इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मीना म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट और ओसेनिका। ऐसा कोई पार्टी का निर्देशित नहीं है कि हम उपेंद्र कुशवाहा का फोटो डाल सके। उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है। पोस्टर में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे, निश्चित रूप से विश्वास रखेंगे। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई। होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप पोस्टर, पॉलिटिक्स और पंगा। जी हां, पोस्टर, पॉलिटिक्स और पंगा। बिहार में आजकल यही देखने को मिल रहा है। यह मामला उस वक्त और हालांकि पोस्टर वार है, इससे पहले भी कई बार बिहार की सियासत में देखने को मिला है और आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाया गया, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। और जब वो पटना आए, पटना आने के बाद भव्य स्वागत हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, इससे पहले जेडीयू के अंदर इस तरह का कल्चर नहीं रहा है। इतना भव्य स्वागत किसी भी नेता का आज तक नहीं हुआ है। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे ही ललन सिंह जी अपने अन्य कार्य में लगे, पार्टी कार्यालय से बाहर आए, और उसके बाद कल की जो तस्वीर थी वो चौंकाने वाली थी। उस तस्वीर में ये था कि पार्टी कार्यालय के आगे एक और बड़ा सा पोस्टर लगा और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब थे। साथ ही साथ संसदीय बोर्ड के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा भी उस बैनर में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। दोनों लोग आउट थे। दूसरी तरफ ठीक जेडीयू कार्यालय के सामने एक कार्यालय और है, आरजेडी कार्यालय, वहां भी कुछ कार्यक्रम था। लेकिन जो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था उसमें तेजस्वी यादव नहीं थे। इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या वाकई में सब कुछ सामान्य है या अंदर अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम और देखते हैं पोस्टर, पॉलिटिक्स और पंगा। ऐसा कोई पार्टी का निर्देशित नहीं है कि हम उपेंद्र कुशवाहा का फोटो डाल सके। उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है। पोस्टर में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे, निश्चित रूप से विश्वास रखेंगे। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई। होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप पोस्टर, पॉलिटिक्स और पंगा। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं कि दोनों पार्टी की तरफ चल क्या रहा है, किस तरह से बातें हो रही हैं और क्यों अब लोग ये समझने लगे हैं कि पार्टी के अंदर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अलापा जाने लगा है। आखिर इसके पीछे राज क्या है और हो क्या रहा है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पोस्टर, पॉलिटिक्स और पंगा। बिहार में बवाल है, फिर दिखने लगा सियासी उबाल है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, हर ओर वार पलटवार है। ऐसे में बात सबसे पहले जेडीयू की, जहां ललन बाबू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पार्टी की आंतरिक रंजिश पोस्टर पर चस्पा हो गई। दरअसल इसकी शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा के घर वापसी के साथ ही सतह पर तैरने लगी थी। हद तो तब हो गई जब जेडीयू के ही नेता अभय कुशवाहा ने पार्टी कार्यालय में ही अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को पोस्टर में जगह नहीं दी और आरसीपी सिंह की तस्वीर लगाकर यह स्पष्ट ऐलान कर दिया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, हालांकि ये बवाल तरह की कोई बातें नहीं थी। हम तो मतलब परसों रात में होर्डिंग हैंगिंग हुआ
और कल हम लोग का नवादा कार्यक्रम था, पार्टी का ही कार्यक्रम था अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, उसमें हम लोग चले गए थे। लेकिन हमें भी पता चला कि इस तरह की ये बवाल का कोई मतलब नहीं था, ये एक भूल बस हो गई होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो छूट गया होगा। मैंने कहा भी कि हो सकता है भूल बस छूट गई होगी, तो इसको इतना बढ़ाने की भी जरूरत नहीं थी कि पोस्टर बार वगैरह। अब बात बिगड़ने के बाद सुबह में लगे पोस्टर शाम होते होते उतर गई, लेकिन क्या दिल में चुभी तीर का जख्म भर गया? सच्चाई तो यह है कि आज की तारीख में पार्टी के कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि किधर जाएं। नीतीश कुमार, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा या फिर आरसीपी सिंह। हालांकि ललन सिंह कहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरूंगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अध्यक्ष का काम है संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम को हर घर तक पहुंचाना। अब चलते चलते मुख्य विपक्षी पार्टी के अंदर भी झांक लेते हैं। यहाँ पोस्टर पर पंगा होता दिख रहा है। जिस तेज प्रताप का पोस्टर कार्यालय में लगा था वो भी बेआबरू के साथ उतार दिया गया और फिर तेजस्वी की तस्वीर लगा दी गई। लेकिन तेज प्रताप ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर तेज वार कर एक बार फिर पार्टी के अंदर सनसनी मचा दी। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई, होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप लोग को तो कोई मसाला मिलता नहीं है, कभी हमारा होर्डिंग नहीं रहता तो आप लोग मुद्दा उठा देते हैं। तो तेजस्वी यादव हमारे दिल में है, हमारे अर्जुन है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। दरअसल आग दोनों ओर लगी हुई है और रोटियां सेक रही बीजेपी मजा ले रही है। अब उन्हें इंतजार है बिहार में अच्छे दिनों का, क्योंकि पोस्टर पर पॉलिटिक्स में मचा है पंगा। तो आग दोनों तरफ लगी हुई है, लेकिन बुझाने की भी कोशिश लगातार जारी है। लेकिन जितना ही पानी डाला जा रहा है, आग और भड़कता जा रहा है। दरअसल सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है, सियासत बचानी है और लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है। आज इसी मसले को हम समझते हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर हुलेश मांझी जी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ लीडर, सर आपका स्वागत है। साथ ही साथ इकबाल अहमद जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, सबसे पहले हुलेश मांझी जी, ये जो हम दिखा रहे हैं और जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर आप जान रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर आप हैं। चल क्या रहा है? जैसा कि आप दिखा रहे हैं, ये तो हमको नहीं लगता है कि जो भूलवश उन्होंने स्वीकार किया, पोस्टर गलती से अगर कोई कार्यकर्ता लगाया है, हो सकता है बैनर मेकर का गलती रही होगी, हो सकता है वो खुद कह रहे हैं कि हमको तो पता भी नहीं था और अगर गलत बोर्ड बैनर लग गया था तो उसको लगाना नहीं चाहिए। नहीं, वो आगे ये भी कह रहे हैं, बोलिएगा तो मैं पूरा बयान अभिषेक ने पूरा मैं कवर जो किया बयान है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र मैं उनका बयान नहीं देखा हूँ, लेकिन ऐसा भूल बस होता है यदा कदा। हमारे जदयू में देखिए एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी जिस तरह से पार्टी के हमारे नेता हैं, आदरणीय नेता, इस जदयू में अगर कोई नेता है तो नेता नीतीश कुमार हैं और उनके जितने भी लोग और बाकी ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह क्या अभिनेता हैं? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं नेता हैं, सर्वमान्य नेता, सर्वमान्य नेता हमारे नीतीश कुमार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वरिष्ठ नेता हैं, आरसीपी बाबू वरिष्ठ नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं और उनके बातों को और उनका फोटो और पोस्टर में ये सब में विश्वास नहीं है। वो योजनाओं में और चाहे किसी भी कार्यक्रम में फोटो हटवाते हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं। एक बार की बात है कि बड़े पैमाने पर गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ और जो फोटो बैनर लगाया था उन कार्यकर्ताओं को पनिशमेंट किया गया, पार्टी की तरफ से हिदायत, डांट फटकार लगी। तो ये सब चीज देखते हैं नेता, हमारे नेता इस सब में विश्वास नहीं रखते। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में नेता इसी में विश्वास करते हैं। इकबाल अहमद साहब, जो पोस्टर लगा आपके कार्यालय के ठीक सामने, जेडीयू सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, जेडीयू से ही मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है और अभय कुशवाहा जिन्होंने पोस्टर लगाया है खुलेआम चुनौती देते हुए कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि मैं उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जानता। निश्चित रूप से जेडीयू में दो फाड़ हो चुका है।
ये आपके स्टूडियो में मैं पूरा 100 के 500% बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों में वर्चस्व की लड़ाई हुई है। जब RCP सिन्हा जी जब केंद्र में मंत्री बने थे तो काफ़ी देर तक ट्विटर पर और मीडिया के माध्यम से वो माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे जो मुख्यमंत्री है बिहार के, उनका कोई जैसे होता है कि जीतने के बाद आदमी बधाई देता है, वो बधाई नहीं दी है। बहुत मीडिया में भी खलबली थी और ट्विटर पर भी लोग बहुत थे और ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रहा था। लेकिन जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बनते हैं और ठीक उसी तरह से मुस्कुराते हुए वो आते हैं और आते हुए और अपनी यहाँ बयान देते हैं तो बधाई देते हैं, तो ये तो साबित होता है। लेकिन जिस तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JDU के जो आए और एयरपोर्ट से लेकर के जिस तरह का जो अपनी ताकत दिखाने की जो कोशिश की उन्होंने, तो आपको मैं इस स्टूडियो से आपके ये DTV भारत के न्यूज़ से मैंने इस पर हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि आने वाले दिन में जो RCP सिन्हा जी जो बिहार के अंदर में आ रहे हैं, इससे भी ज्यादा भीड़ आपको ताकत देखने को मिलेगी और ये देखने में आ रहा है। उसकी झलक पोस्टर लगाकर दिखला देगा। अब ये जो कहना है अभय कुशवाहा जी का, तो अभय कुशवाहा जी कोई छोटे मोटा नेता नहीं है, वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और दूसरी बात है कि युवा JDU के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जब भी कोई बैनर या पोस्टर बनता है तो पहले उसका आदमी वो मैटर मांगता है देखने के लिए व्हाट्सएप पर कि किसका क्या है, किसका फोटो बड़ा है, किसका छोटा है, किसका ये है। ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा पोस्टर लग रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो छूट जाए, प्रदेश अध्यक्ष का छूट जाए, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। और भाजपा जो है, सुनिए, भाजपा जो इस पर पूरी पैनिक नजर रखी हुई है। अब ये फाड़ शुरू हो गया है। दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? अभिषेक। बिल्कुल सर, देखिए RJD के भी नेता हमारे साथ हैं और JDU के नेता हमारे साथ हैं। पहले हम JDU के नेता का जवाब दे देते हैं, उल्लेस मांझी जी का। उल्लेस मांझी जी ये कह रहे हैं कि चूक हो जाती है। उल्लेस मांझी जी इसी स्टूडियो में बैठकर 200% गारंटी के साथ कह रहा हूं, चूक नहीं हुई है। जानबूझकर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का पोस्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष को जगह नहीं दी गई है, आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को जगह नहीं दी गई है। और आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। आप अपनी ही पार्टी, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। आप अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सिर्फ एक ही नेता है, हमारी पार्टी में नेता सिर्फ नीतीश कुमार हैं। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जरूरत क्या है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की? अगर कोई एक ही नेता है तो जरूरत क्या है? आप अपनी ही पार्टी के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और सुनिए, नहीं, आप सुन लीजिए हमारी बात, अब हमारी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपने तरफ डाइवर्सन कर रहे हैं, हमारा वो मतलब नहीं है। अभिषेक, आपने नहीं, आप मेरी बात नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप विशेषज्ञ हैं, हम एक कार्यकर्ता नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर ये कह रहे हैं पार्टी का अभिषेक, आप अगर नहीं, आप सुन लीजिए, आप अगर कह रहे हैं कोई पार्टी में आप देखे होंगे। नहीं, हुलेस जी हमारी बात सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी। एक सेकंड, हाँ अभिषेक, हमारी बात सुन लीजिए। आप नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में एक ही नेता है, तो आप अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष, आप सुन लीजिए। अभय कुशवाहा जी से पता भी नहीं है और ना हम वो बड़े स्तर के बात हम बोले भी राज्य स्तर को। हम लोग एक पार्टी वर्कर है, छोटे कार्यकर्ता। ठीक है, अभय कुशवाहा जी की बात मैं कर लेता हूं। अभय कुशवाहा जी से हमारी बात हुई, पूरा इंटरव्यू हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आपने देखा, बयान भी हमने आपको सुनाया है। राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला भी कोई व्यक्ति यह बहुत आसानी से समझ सकता है कि अभय कुशवाहा फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और किसकी सह पर खेल रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और अभय कुशवाहा अगर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं तो जाहिर है गलती नहीं हुई है, चूक नहीं हुई है। उस पोस्टर में जानबूझकर उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं दी गई, ललन सिंह को जगह नहीं दी गई। अब मैं RJD के नेता हैं इकबाल अहमद साहब, उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि 500% JDU में वर्चस्व की लड़ाई है, उसी तरह मैं भी कह रहा हूं कि 500% RJD में भी वर्चस्व की लड़ाई है, वहां भी कोई चूक नहीं हुई है। उसी मंच से जिस बैठक के लिए पोस्टर लगाया गया और ये लिखा गया छात्र RJD की बैठक, और उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जगह नहीं दी गई, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जगह नहीं दी गई,
जगदानंद सिंह को जगह नहीं दी गई। उस बैठक के मंच से तेज प्रताप यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह हिटलर हैं। और अगर आपका तर्क यह है कि वो छात्र आरजेडी की बैठक थी इसलिए छात्र आरजेडी के नेताओं को जगह देनी थी, और लालू यादव की भी तस्वीर थी, राबड़ी यादव की भी तस्वीर, राबड़ी देवी की भी तस्वीर थी, माफ कीजिएगा, दोनों छात्र आरजेडी के नेता नहीं है, तो 500% वहां भी वर्चस्व की लड़ाई है, यानी लड़ाई दोनों तरफ चल रही है। पुलिस जी एक चीज बताइए, अगर अभय कुशवाहा छोटे मोटे लीडर नहीं हैं, विधायक भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं युवा के, और वो दावे के साथ अगर कह रहे हैं फ्रंट फुट पर, जैसा कि अभिषेक ने बताया और दिख भी रहा है, आपको भी दिख रहा है, थोड़ी आपकी मजबूरी है, मैं समझ रहा हूं, बैक में आरसीपी सिंह हैं, 16 को आ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है, कहा गया है कि एक भव्य कार्यक्रम करना है और वो नालंदा भी जाएंगे, हरनौत में भी जाएंगे, एक नहीं कई कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। देखिए पुलिस जी, हमारे जो रामचंद्र बाबू का कार्यक्रम बिहार दौरा का या जिला संगठन का संयोजक रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, तो पूर्व अध्यक्ष हैं और पार्टी को बहुत ही कार्यकर्ताओं के नीचे लेवल तक के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी अपना पकड़ है। और ये मत समझिए वो जब भी आए हैं, हवाई अड्डा है या स्वागत का कार्यक्रम हो, बड़े बड़े कार्यक्रम हो, हम लोग घूमे हुए उनके साथ, इतना काफिला लंबा हो जाता था कि कार्यकर्ताओं को मना करते थे। और आप समझिए वो आ रहे हैं तो उनके लिए भी कार्यकर्ता आएंगे, मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, समस्या रखेंगे, और ये सब तो होता रहा है, ये तो पार्टी का इंटरनल काम है, पार्टी नहीं ये ठीक है, चलता रहता है और होना भी चाहिए। नेता आए, कार्यकर्ता को उत्साहित होना चाहिए, लेकिन इस उत्साह में कभी कभी अति उत्साह कहा जाए इसे, या फिर एक पूरी प्लानिंग के तहत इस तरह का कार्य पार्टी कार्यालय के पास ये लग रहा है, लोग का अलग अलग बयान आ रहा है, तो फिर कैसे मान लें कि सब कुछ भूलवश हो गया? हम यही कहेंगे और हमारी पार्टी नेता भी यही कह रहे हैं, अभी जो आप सुनाया तो वो लोग भी यही कह रहे हैं कि भूलवश हुई है। तो फिर ये कार्रवाई होने की बात कैसे हो रही है? नहीं, तुरंत सुधार भी हुई और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हमारे उमेश कुशवाहा, तो वो कह भी तब का है ना, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो मानता ही नहीं उपेंद्र कुशवाहा को, ये भूलवश कहाँ है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो उनकी अपनी व्यक्तिगत है, आप उनसे बाइट ले सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हमारे पार्टी में हमारा जो लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो कहीं कोई आपस में कितना एक दूसरे को वो है, पहले लोग बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा से ललन सिंह का वो है, आरसीपी से, सब एक साथ एक मंच पर एक बात और एक राय, एक रणनीति, सब कुछ ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं। ललन सिंह और आरसीपी सिंह एक साथ एक मंच पर कितने दिन पहले नजर आए हैं, अंतिम बार आखिरी बार कितने कब नजर आए हैं, और वो भी बताना चाहिए उल्लेस मांगी आपको। राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हुई ना दिल्ली में, सब एक साथ थे। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा, अगर उल्लेस जी आप एक अच्छे यूथ भी हैं, कई दिनों से पॉलिटिक्स, कई सालों से पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, अगर इस तरह की खबरें बाहर में हैं, आ भी रही, आपको ही पता है, कंफ्यूजन पैदा नहीं होता? जेडीयू के कई लीडर से हमारी बात हुई, कई यूथ लीडर से भी बात हुई, कई कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, वो लोग खुद असमंजस की स्थिति में हैं, किधर जाएं या उधर जाएं, ये हो क्या रहा है? अरे ये सब आप लोगों का ठीक है, एक तरह से कहिए मिर्च मसाला वाला बात है, इसको आप उछाल, मीडिया वाले साथी उलट फेर के कभी कभी पूछ देते हैं कि हम ही लोग को फंसाने वाली बात हो जाती है, तो फंसने होता है, तो जो शंकाएं शिकायत निकलता है ना, उधर तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, इकबाल अहमद साहब, जो आप कह रहे हैं 5% 500% तय है, एक चीज मेरा कहना ये है कि अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, खासकर मैं आरजेडी पे आऊंगा आपके पास, लेकिन जेडीयू की अभी बात कर रहे हैं, तो ये जेडीयू के अंदर आरसीपी सिंह, नीतीश जी तो सर्वे सर्वा हैं ही, आरसीपी सिंह हैं, ललन बाबू हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तीन तो यहाँ सामने चेहरा दिख रहा है, और तीन के पीछे कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हैं, नीतीश जी अलग हैं ही, तो ये चार मान लिया जाए, चार बड़े लीडर अभी जेडीयू में हैं, चारों की अपनी अपनी कार्यकर्ता, अपने अपने कार्यकर्ता और अपने तरीके से लोग संचालित हो रहे हैं या संचालित किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, जैसा कि आपने कहा कि पीछे बीजेपी है, देखिए निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पहले जो सरकार जो चली है, तो फर्स्ट नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी और सेकंड में आरसीपी सिंह, लेकिन हाल के दिनों में कुछ देखा गया है कि दोनों में बहुत खटपटाहट है। अगर खटपटाहट नहीं होती
तो आप कह सकते हैं कि जब भाजपा की जब सरकार बनी थी तो उस वक्त इनको मंत्रिमंडल का ऑफर दिया गया था, तो इन्होंने मंत्रिमंडल का ऑफर को ठुकरा दिया था। आखिर इनको तो बताना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आखिर क्या मजबूरी थी कि इस बार जाकर के मंत्रिमंडल में आरसी सिन्हा जी को मंत्रिमंडल में जगह मिल गया। तो जगह तो जब मिल गया तो उसके बाद उससे हमको नहीं लगा, जिस हिसाब से उन्होंने बधाई नहीं दिया तो हमको नहीं लगा, ऐसा लगा लोगों को, समाज के लोगों को लगा कि इससे माननीय मुख्यमंत्री जी खुश नहीं थे। खबर ये भी है, अभिषेक मैं थोड़ा आ रहा हूँ आपके पास। अभिषेक, खबर ये भी है कि नीतीश जी इस बार भी नहीं चाह रहे थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू से कोई एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए, लेकिन मुझे याद है हवाई अड्डा पर जब आए थे मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और शायद इसी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और वहीं से ये पूरा खेल बिगड़ना शुरू हो गया। अभिषेक जी, और ललन सिंह जी का एक बयान भी आया था सर, उन्होंने कहा था, अगर मुझे ठीक से याद हो, उनसे भी पूछा गया था कि जाहिर है तब आरसीपी सिंह के इस फैसले ने, अगर आरसीपी सिंह का फैसला था तो बहुत हैरान किया था। कोई भी व्यक्ति ये समझ रहा था कि दो लोग तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो मंत्री बनेंगे, आरसीपी सिंह और ललन सिंह, लेकिन जब ललन सिंह मंत्री नहीं बनाए गए और जाहिर तौर पर लोगों को हैरानी हुई, सवाल पूछा गया था ललन सिंह से कि आपका मंत्री बनना तय था, आखिर पार्टी ने ऐसा फैसला क्यों लिया और क्यों आप मंत्री नहीं बन पाए, या जो भी चीजें सामने आई, उन्होंने कहा कि देखिए आरसीपी सिंह ने फैसले की जानकारी दी। तब नीतीश कुमार अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब उन्होंने आंशिक भागीदारी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब आरसीपी सिंह अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या सर्वसम्मति से फैसला हुआ, उन्होंने ये नहीं बताया कि सर्वसम्मति से फैसला, उन्होंने कहा अपने फैसले की जानकारी दी। आरसीपी सिंह फैसला ले चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए और अपने फैसले की जानकारी दी, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बधाई नहीं देना, ललन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा से मिलना बहुत कम महीनों में, यह तर्क किसी को नहीं पचेगा कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बना दिए गए इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया या उनसे इस्तीफा लिया गया, ललन सिंह को बनाया गया। उससे बड़ी जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, वो मुख्यमंत्री हैं और कई महीनों तक, सालों तक कहें आप, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भरोसा इतनी जल्दी क्यों डगमगा गया, क्या अंदर अंदर चल रहा है, क्या होने जा रहा था। और नीतीश कुमार जाहिर तौर पर माहिर माने जाते हैं, वो तूफान की आहट सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जेडीयू को भूचाल से बचा लिया है, फैसला लेने में देर कर दी है, अभी ये तय होना बाकी है, लेकिन फैसला इसी वजह से हुआ कि आरसीपी सिंह ओवरटेक कर रहे थे, टेक ओवर को शब्द इस्तेमाल करें, इस तरह की बातें सामने आती हैं। भूचाल अभी आने वाला है जी, मैं बता रहा हूं हुलेश जी, भूचाल आने वाला है, मैं ये आपको पहले बता रहा हूं, आप लिख लीजिए, आज नहीं तो बहुत जल्द वो भूचाल आएगा। वो भूचाल ये है कि आरसीपी सिंह आगे आने वाले दिनों में उनके साथ पार्टी के कुछ विधायक अलग होंगे और वो भाजपा के साथ होने जा रहे हैं। नहीं, ये सब तो आप लोगों का चलाया हुआ सब बातचीत हमको लग रहा है, और जो भूल है, नहीं रहे हैं, जो भूल है हम दिखा रहे हैं, हाँ जो भी दिखा रहे हैं, ये चढ़ बढ़ के होता ही है। कई जगहों पे नेताओं का जो बात है थोड़ा सा नहीं कहता है बिंदु से और ये अल्लाह और ये बिगड़ जाता है, उसी तरह से आप लोग खोजते रहते हैं छोटी छोटी चीजों को, और खोज कर उसमें से मिकरी निकाल करके और उसको जो है और वो तिल के तार बनता है, राय को पहाड़ बनता है, साबित हो जाता है। हमें याद है कि जब आप लोग नहीं, मुझे याद है जब आप लोग महागठबंधन आरजेडी के साथ थे, उस वक्त भी जब हम खबर चला रहे थे तो आप कह रहे थे कि बस यूं ही हवा में आप बात कर रहे हैं, सरकार सही हुई, कितने दिन हुआ है और एनडीए टूट है, दरार है, उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है, ये स्क्रिप्ट हमने क्या लिख कर दी है अभय कुशवाहा को, इंटैक्ट है। उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है, उनका पोस्टर में उनकी तस्वीर जरूरी नहीं है, ये स्क्रिप्ट क्या हमने लिख कर दी है अभय कुशवाहा को, अपनी गलती पोस्टर में किसकी तस्वीर होगी उसको क्या हमने तय किया, हम लोग तो देख रहे हैं ना। उनका कहना है कि हमारी भूल जो भी हुआ है उन्होंने माफी क्षमा सब, ऐसा नहीं है, वर्करों का जो सीरीज है उसमें काफी अनुशासन रहता है। ठीक है इकबाल साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि जेडीयू जो आप भी कह रहे हैं, तो अभी आरसीपी जी के नेतृत्व में आगे आने वाले दिनों में जो तस्वीर उभर कर सामने आने वाली है उसके पीछे में भारतीय जनता पार्टी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हुलेश जी, मांझी जी जो हैं
उनकी मजबूरी है, वो अपने खुल के बात नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पार्टी लेवल का बात है। उनको देखे एक्चुअली है कि देखे लेकिन हाथ कंगन का आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप यहाँ होता है राजद में आपको यहाँ रहा सवाल नहीं, राजद में कुछ सब बेकार वाला बात मत कीजिए। राजद जो है सामाजिक न्याय की पार्टी है और उसी के आप उसी से निकले हुए हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का अगर वो 90 के दशक में विचारधारा नहीं रखते हैं तो आज इस जगह पर आप बैठते नहीं और इस तरह की बात नहीं करते। आज हमको बहुत खुशी है कि आपके ऊपर में डॉक्टर हुलैस मांझी लगा हुआ है, ये लालू यादव की देन है, इसको आप मानिए। और रहा सवाल, मैं बता रहा हूँ, मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ होता है। मीडिया जो होता है वो चौथा स्तंभ होता है। मीडिया के पास जो न्यूज आती है वो जो आती है ऑथेंटिक आती है। मैं आपको गारंटी के साथ, आप जितना गारंटी के साथ बोल रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये पूरा खेल बीजेपी का खेल है और इस खेल में बीजेपी कामयाब हो गई है। आप 16 तारीख को पटना के सड़कों पे देखिएगा कि किस तरह का इससे भी ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई, वो कार्यकर्ता की नहीं, वो पावर और ताकत की लड़ाई होगी वहां पर, देखिएगा, दिखलाएंगे, मजबूत है और ताकतवर है, अपने पार्टी को दिखला रहे हैं। आज उसी तरह से अभय कुशवाहा जो कह रहे हैं, उनके हर बात में सच्चाई झलक रही है। आप कह सकते हैं संसदीय बोर्ड का जो मेंबर होगा उसका फोटो नहीं लगाइएगा, आप कहिए कि कोई कार्यकर्ता लगा दिया, इतना बड़ा बैनर पोस्टर पूरे पटना में लाखों का लगा हुआ, कार्यकर्ता कैसे लगा देगा, कैसे कर झगड़े हो जाती है, नहीं झगड़ा क्या। और रहा सवाल कि आप जो बोलते हैं कि मीडिया है, आप लोग का काम है आग लगाना, लेकिन मैं जरा सा इकबाल अहमद साहब आपसे सवाल है जी, जगदानंद सिंह हिटलर हैं क्या? नहीं। तेज प्रताप यादव गलत है? देखिए, ये जो टिप्पणी है, इस टिप्पणी पर हम कुछ अभी कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो आप जेडीयू पर चिल्ला सकते हैं। नहीं, मेरे बात सुनिए, हमारे जो नेता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, अभी वो जिंदा हैं और निश्चित रूप से अगर इस तरह की बात सामने आई है, क्योंकि मैं उस प्रोग्राम में कल शामिल था नहीं, तेज प्रताप यादव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कई बार बोल हम आपको बोला नहीं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी अभी जिंदा हैं, अगर इस तरह का सामने बात आई है तो निश्चित रूप से लालू यादव जो इनके घर में चल रहा है वही हमारे घर में कुछ नहीं है, वही तेरा घर, हमारे घर में कुछ नहीं है। हमारे एक मिनट, आप अभी तेज प्रताप यादव ने लास्ट में बयान दिया है, आप ही के मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं और अर्जुन है और जगदानंद सिंह हिटलर। देखिए, जगदानंद सिंह वो हम लोग के गार्जियन है, हम उनके ऊपर, हम उस प्रोग्राम में शामिल नहीं थे, इसलिए हम नहीं कुछ एक सेकेंड और अपवाद को पकड़। लगातार तेज प्रताप जी अक्सर कार्यक्रम में या कार्यक्रम से बाहर जगदानंद सिंह को लेकर टिप्पणी करते रहे और कई बार उन्होंने कहा है कि ये एक मतलब प्राइवेट लिमिटेड स्टाइल में काम करते हैं, तानाशाही हरकत करते हैं, तो अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई तेज प्रताप पे। देखिए, जो अगर तेज प्रताप, देखिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी अभी हैं, समझ गए, अभी वो तो कह रहे हैं कि और आज के डेट में माननीय लालू प्रसाद यादव जी आज के डेट में दिल्ली में हर वर्कर से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से जब लालू प्रसाद यादव जी हैं माननीय लालू, तो उस पर हम लोग अभी इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमसे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, और अगर इस तरह के सामने बात आई है, अगर जेडीयू में ये हलचल है, टूट की बातें हैं या आपस में मनमुटाव है, गुटबाजी है, तो आरजेडी में भी तो यही दिख रहा है। राबड़ी, मीसा, तेजस्वी, तेज प्रताप, जगदानंद सिंह, ये क्या है? नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, हम लोग लालू प्रसाद यादव जी जगदानंद सिंह नहीं है, जगदानंद सिंह हमारे अध्यक्ष हैं और उनके विचारधारा को हम लोग फॉलो करते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल में फॉलो नहीं करते ना, हम एक चीज तेज प्रताप फॉलो नहीं करते। देखिए, तेज प्रताप जी के ऊपर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप जी के लिए माननीय अध्यक्ष, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदा है,
वो खुद यानी वो बात यानी करेंगे। उन्हें आजादी है, उन्हें आजादी नहीं, है, पार्टी के अंदर कुछ भी वो बोले, कुछ भी करें, उनकी आजादी है। और अचानक पोस्टर लगा दिया जाता है, पोस्टर हटा दिया जाता है, कालिक भी पोत दिया जाता है। अभिषेक, ये तस्वीर भी थी। बिल्कुल कालिक पोत दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात इकबाल अहमद, बहुत ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिएगा। आज सुबह तकरीबन 8 बजे मैं अपने दफ्तर आ रहा था, 7:30 बजे से वो काम शुरू हुआ होगा या 7 बजे से शुरू हुआ होगा। ठीक है, छात्र आरजेडी की बैठक खत्म हो गई थी। हमने भी कई बैनरों को, कई पोस्टरों को, हमने तो नेताओं को कुर्सियों पर चढ़ते और उतरते देखा है, बैनरों और पोस्टरों को चढ़ते और उतरते भी देखा है। इतनी हड़बड़ी क्या थी, इतनी जल्दबाजी मैंने नहीं देखी कि सुबह के 7:30 बजे या 7 बजे उस पोस्टर को हटाने का काम शुरू कर दिया जाए। नहीं, उससे पहले शाम होते होते कालिक पोत दी गई, कालिक पोत दी गई थी। अब सवेरे हटा दिया गया। बेआबरू होकर तेज प्रताप यादव उतार दिए गए, माने पोस्टरों में उतार दिए गए। तो ये तो पॉलिटिकल आप कह ले पावर वार जो जिसको कह रहे हैं वो तो चल ही रहा है। इसका जवाब आप यही कह दें कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप इसको इनकार कैसे कर सकते हैं जब साफ तौर पर दिख रहा है। इकबाल साहब, वहां जेडीयू के अंदर, पार्टी के अंदर है, लेकिन आपके यहाँ परिवार के अंदर की लड़ाई चल रही है, जिसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने तेजस्वी यादव को नेता नियुक्त किया है और विपक्ष का नेता बनाया है और बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाया है। तो कल छात्र राजद की बैठक थी। छात्र राजद जो है माननीय तेज प्रताप यादव जी देखते हैं और युवा को और मेन विंग को तेजस्वी यादव जी फॉलो करते हैं, अल्पसंख्यक को जो भी प्रकोष्ठ है सबको फॉलो करते हैं। कल तेज प्रताप यादव जी का था तो उन्होंने अपना बैनर लगाया, तो बैनर में इतना तूल देने की जरूरत नहीं थी कि तेजस्वी जी का पहले भी एक मीटिंग हो रही थी पार्टी कार्यालय में, उसमें फिर तेज प्रताप का नहीं लगा था तस्वीर। कहा यह जा रहा है कि अब जब तेज प्रताप को मौका मिला तो तेजस्वी देखिए ये देखिए, तेज प्रताप यादव छात्र आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मेरी जानकारी है। तो छात्र आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होगा तेज प्रताप यादव के बाद, जाहिर है अगर बदला जाए तो उसको ये अधिकार होगा कि वो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर कहे। आप ये कह रहे हैं अगर छात्र आरजेडी मुख्यमंत्री की तस्वीर गायब कर दे, अधिकार हो सकता अगर मान लीजिए मनोज झा छात्र आरजेडी के अध्यक्ष हो गए, मान लीजिए मनोज झा नहीं, दूसरा कोई लीडर आकाश यादव छात्र आरजेडी के अध्यक्ष हो गए, तो उनको अधिकार होगा कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर कहें। आप ये कह रहे हैं? देखिए, हम ये शब्द हमने अपने कान से सुना नहीं है, आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। मैं सुना देता हूं, आपके माध्यम से आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। ये वो तस्वीर बोलिएगा तो दिखा देंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा जारी रखेंगे। उलेश जी और इकबाल अहमद साहब आपसे समझने की कोशिश जारी करेंगे। और मुझे तो लगता है कि क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष, हाल सबका एक ही है, जानेंगे ब्रेक के बाद। ऐसा कोई पार्टी का निर्देशित नहीं है कि हम उपेंद्र कुशवाहा का फोटो डाल सके। उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है। पोस्टर में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे, निश्चित रूप से विश्वास रखेंगे। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई। होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप पोस्टर, पॉलिटिक्स और पंगा। सियासत में जब इस तरह की स्थिति और परिस्थिति पैदा होती है तो बहुत कुछ बदलता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि तासीर अभी गर्म हो चुकी है बिहार की सियासत की। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर उलेश मांझी जी और साथ ही साथ इकबाल अहमद साहब। अहमद साहब, एक चीज बताइए, अगर नीतीश जी ये कहें कि हम अब केंद्र की पॉलिटिक्स करेंगे, बिहार की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जैसा कि पहले भी कहा गया था, वैसे स्थिति में आप सब एक बार फिर नीतीश जी को अपने यहां महागठबंधन में शामिल कर लेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे नेता ने कहा है, माननीय तेजस्वी यादव जी ने, जो बिहार के भविष्य हैं, उन्होंने कहा है कि आप केंद्र की राजनीति कीजिए। अब उस पड़ाव पर आप आ गए हैं, आप हैं हमारे
पापा हैं और जितने भी लोग हैं, जितने जो सामाजिक विचारधारा के हैं, जो विचारधारा जो शुरू से जो आप लड़ाई लड़ी है 1974 से लगातार आप लोग ने संघर्ष किया है, निचले पैदान के लोगों को जो दबे कुचले शोषित परिवार को जगाने का काम किया है, उसमें से एक हमारे भाई साहब हमारे हुलास मांझी जी भी है, उसी की देन है। आज हम मुझे गर्व है इन पर कि आज डॉक्टर का इनका उपाधि लगा हुआ है और मांझी समाज से आते हैं। ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से माननीय लालू यादव जी की आवाज़ है। भले आज ये नहीं माने क्योंकि वो दूसरे पार्टी में है, लेकिन सच्चाई तो यही है। और माननीय हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि आप चचा चले जाइए वहां और केंद्र के और वो पीएम मटेरियल हैं। ऐसे भी अगर कहा गया है, कुछ दिन पहले मीडिया में आया था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा। क्या लगता है कि वाकई में पीएम मटेरियल हैं क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में सियासत किया है, सियासत के धौर हैं, सियासत के धौर माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, बिहार की मट्टी के हैं। आपको ये पीएम मटेरियल हैं तो आप तो आरजेडी मानती है? नहीं, आप तो इनको जानते हैं, इनको चले जाना चाहिए, बिहार छोड़। तेजस्वी यादव को कहना चाहिए कि लो तुम बिहार के भविष्य हो, तुम मुख्यमंत्री बनो, अब संभालो, जो हमने किया है उससे आगे तुम बिहार को ले जाओ। डॉक्टर हुलास मांझी जी, आरजेडी भी मानती है कि पीएम मटेरियल हैं, लेकिन अब उन्हें बिहार की सियासत से दूर हो जाना चाहिए और केंद्र की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ये बात आपके उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं कि पीएम मटेरियल है। हम लोगों का लेवल का ये बात नहीं है, इस पर हम लोग विचार नहीं दे पाएंगे। हम जहाँ हैं, हमारे नेता इस पर अपना उनसे आप दे सकते हैं। पीएम मटेरियल हैं ये तो मानते होंगे? पीएम मटेरियल कई नेता बोलते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि अगर देश में जितने भी पीएम हैं और अभी जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो पीएम हैं, जिस तरह से देश में आज चहुमुखी विकास हुआ है, तो उस सब कार्यों को तो हमारे बिहार में भी चहुमुखी विकास हुआ है। तो बिहार और केंद्र के कार्य अगर मिलता है, ऐसा तो राजनीति में आगे ही बढ़ना होता है। और ये थोड़े है कि नीतीश जी यहाँ से सीएम वो हो गए और अगले जाके पीएम होता है। ये तो लंबी प्रक्रिया है। मुझे दुख होता है आपसे, आप जिस हिसाब से आप भारत के प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर, पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। आज बात है फॉर्च्यूनर जो है 250 ग्राम तेल का दाम 50 रुपया मार्केट में आ गया, मतलब 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम के मतलब 2 × 10, तो 50 को अगर कर दीजिए तो कितने का होगा? 250 मैंने सरसों का तेल, अब हम लोग 200 ग्राम का, क्या दिमाग जो क्या खेल चल रहा है। महंगाई पे चर्चा करेंगे। तो ये पीएम मटेरियल हैं, डॉक्टर हुलास मांझी जी को कहने में थोड़ा सा संकोच है अपने ही नेता को। भाई कौन नहीं पीएम मटेरियल, और पीएम से आगे भी बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नेता है। हमारे नेता का तो चर्चा और बड़े बड़े कामों का देश विदेश में हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो अन्य देशों का लीडरशिप क्वालिटी जो होता है नेता का, वो सारे गुण संपन्न लोकप्रिय नेता हैं। ये तो अन्य राष्ट्र के लोग, अन्य देश के लोग, अन्य राज्य के लोग मानते हैं। जो योजना बिहार में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, वो योजना केंद्र में या नहीं मानते? आरजेडी तो कह रही है कि पीएम मटेरियल है। तो दिक्कत कहाँ है? पीएम मटेरियल कौन नहीं? आप भी हैं, हम भी हैं, सब कोई पीएम और आगे की राजनीतिक कैरियर हो भी सकता है। मैं भी नहीं, आप पीएम मटेरियल, मुझे पीएम अभी नहीं बनना है, फिलहाल कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स करने का। एक चीज बताइए, आप पीएम मटेरियल हैं, नीतीश जी नहीं हैं? अरे भाई क्यों नहीं है? हम वही तो कह रहे हैं। ठीक है, यही बात तो पूछ रहा था मैं बार-बार। बिल्कुल, तो देर से आप आते हैं। अभिषेक, एक चीज बताइए, पीएम मटेरियल हो, लगातार बातें हो रही हैं, कह रही हैं, लेकिन जो आरजेडी के अंदर खाने से है कि स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो आप बिहार की सियासत छोड़ दीजिए, आप केंद्र की पॉलिटिक्स करें, तब हमारे यहां आपका स्वागत है। और बात यहीं पर आकर अटकी हुई है। बिल्कुल, ये खबरें पहले भी आती रही हैं और अभी अंदर खाने से अगर ये आ रहा है तो ये जानकारी आ रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना लालू यादव का लक्ष्य है, लालू यादव का सपना है। आरजेडी के लोग चाहते हैं, आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हों और नीतीश कुमार केंद्र में हों। लेकिन नीतीश कुमार को केंद्र में भेजना, नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना, नीतीश कुमार को बिहार से अलग करना सिर्फ आरजेडी नहीं चाहती है, सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं, बीजेपी भी चाहती है। और संजय पासवान जो बीजेपी के
नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमएलसी हैं, उनका एक बयान मुझे याद है। उन्होंने कहा था एक बार कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़ देना चाहिए, दिल्ली चले जाना चाहिए। बिहार इतने दिनों तक उन्होंने शासन किया, अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, इसके लिए नीतीश कुमार को अब स्पेस देना चाहिए। हमें लगता है कि वो एक सेफ जोन ढूंढ रहे हैं क्या इकबाल साहब? जिस दिन सेफ जोन उन्हें दिख जाएगा तो दिल्ली चले जाएंगे या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाश रहे होंगे? देखिए, सेफ जोन का खेल जो है वो शुरू हो गया है। अब माननीय नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि अब एक उम्र की एक दहलीज पर आ गए हैं। अब जैसे उनका जो जनता दरबार जो चलता है, आज मैं आपके डीटीपी भारत के माध्यम से मैंने जनता दरबार देख रहा था बैठ के, तो जो सामने वाला आदमी बोलता है तो वो थोड़ा सा 2-3 बार उसको ये करते हैं, क्या बोला हाँ क्या बोला। तो कहीं ना कहीं अब वो दहलीज पर आ गया कि काम सुने नहीं, ये गलत बात। देखिए उनका जो है अब वो उम्र के वो उस दहलीज पर आके खड़े हो गए हैं। अब निश्चित रूप से उम्र के उस दहलीज पर आ गए हैं, तो निश्चित रूप से युवा नेता है तेजस्वी यादव, बिहार के भविष्य है, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब उनके पास मोटिव है, वो भी अपना मोटिव, युवा का मोटिव रखना चाहते हैं। हमारा जो घोषणा पत्र हुआ था, उन्होंने कहा था कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में हम 9 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अगर आप चांस दे के देखिए और फिर देखिए कि बिहार है ना, हम कहाँ है, वो हमारे माननीय नेता है बिहार के, सर्वोपरि है। पहले तो बिहार आपको मौका मिला है, 15 साल मौका मिला है, लेकिन आप जो जर्जर बिहार, जंगल राज बिहार, देखिए वो 15 साल मत बोलिए। आप लालू यादव जी के उपज हैं। लालू यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उसके बारे में आप उल्लास दिया, आप बहन बेटी निकलती नहीं थी रोड पे। अच्छा, एक चीज बताइए उलेश मांझी जी और इकबाल साहब, जो अभी उलेश मांझी आप कह रहे हैं जंगल राज एबीसीडी और भी बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल, और जैसे ही आप इनके साथ होते हैं तो सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई? वो परिस्थिति बस जो भी हो, लेकिन मैं बताता हूं, आप परिस्थिति से समझौता करते हैं, आप ये मिल जाएंगे आप। लेकिन नेता तो हमारे नहीं बदलेंगे। नेता जो बिहार को सिरजनहार है, जनता क्या करे? आप जनता को ठगते नहीं क्या? आप जनता को नहीं ठगते? नहीं, जनता को आप ठगने का काम नहीं करते हैं क्या बिहार में? आप जनता को ठगते हैं कि नहीं ठगते हैं? आप जनता जेडीयू को वोट दी थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चले जाते हैं, फिर आरजेडी साथ। नीतीश कुमार जरूरी है। जब तक बिहार की समग्र विकास नहीं हो जाता है, तब तक नीतीश कुमार जरूरी है। नीतीश कुमार जी का विजन देखिए, वो इंजीनियर हैं, वो कुशल प्रशासक हैं। सुन लीजिए, अगर नीतीश कुमार जरूरी है, वो चाहे बीजेपी के साथ चले जाए, चाहे आरजेडी के साथ चले जाए, इंजन जैसा होगा, हाई स्पीड इंजन है, एक्सपीरियंस होल्डर इंजन है, ठीक है, वो बिहार को बदले हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, नीतीश कुमार के साथ चले जाएं, और नीतीश कुमार चाहे किसी के साथ चले जाए, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, बिहार का विकास होता रहेगा। अगर आप ये कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार को आकर फिर ये क्यों कहना पड़ता है कि बहुत दिक्कत हो रही थी, कई तरह की दिक्कतें थी, खुलकर नहीं कहा जा सकता। जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया था महागठबंधन छोड़ने के बाद, आप लोगों ने देखा नहीं क्या क्या परिस्थितियां बन रही थी, क्या क्या कहा गया। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे सब इंसान एक जैसा नहीं है, इंसान और ये लिखना पड़ा कि वो जो कबीर का दोहा है कि लपटत रहत भुजंग, जिसका मतलब ये होता है कि भाई अगर चंदन के पेड़ में सांप लिपटा रहे तो वही है नीतीश कुमार जी। बिल्कुल रहीम के दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति परोपकारी के संग चंदन विष व्याप्त नहीं लिप रहे। तो फिर ये सफाई आप तो हमारे नेता के बीच 20 और जो भी हम वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे नेता हैं वो बिहार के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो जमीनी नेता हैं, वो सबका विकास चाहते हैं। जो योजनाओं को देखिए, जो प्लानिंग देखिए, जो सूचीबद्ध और जो विकास देखिए, वो विकास देखकर दूसरा नकल करता है, कोई राज्य हो चाहे ये आपके कार्यकर्ता, आप अपने कार्यकर्ता को ही क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? कोई कह रहा है आरसीपी सिंह, कोई कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मैं नहीं मानता, कोई कहते हैं कि ललन सिंह हमारे नेता हैं।
ये अपने कार्यकर्ताओं को आप क्यों नहीं समझा पा रहे? राजेश सर, कोई अगर भूल बस गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से भी गलती होती है, उन्होंने सॉरी बोलते हैं। सिर्फ नीतीश जी से गलती नहीं होती, एकदम गलती की हर इंसान से होता है। इस बार में भूल बस गलती नहीं हुई, मैं आपको बता दूं। नहीं मैं अगर आपकी बात से सहमत हो जाऊं कि गलती हो गई, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात से अगर हम सहमत हो जाएं कि भूल बस गलती हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर छूट गई, तुरंत बदला गया, तुरंत चूक हो गई, नहीं छपा। यही सवाल हमने आज अभय कुशवाहा जी से पूछा कि राजनीति में इस तरह के सहयोग, सुन लीजिए, आप ही से पूछ रहा हूं, राजनीति में इस तरह के सहयोग भी भूल हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। सुन लीजिए, राजनीति में इस तरह के सहयोग होते नहीं। हमने पूछा कि ललन सिंह जी की तस्वीर छूट गई, उपेंद्र कुशवाहा की भी तस्वीर छूट गई थी क्या? उन्होंने कहा कि अब पार्टी में ऐसा कोई भाई नियम कानून तो है नहीं, उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं उन पे नहीं कुछ। तो यही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलिए उसके लिए यही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर भी छूट गई क्या चूक से? चूक दो बार दो चूक हो गई क्या? नहीं, आप लोग उसको पकड़ रहे हैं राजेश जी, आप सीधा समझिए, कोई कार्यकर्ता स्वीकार रहा है कि हमारी गलती है, गलती हमसे भी अगर कोई गलती अभी होता है तो किस कार्यकर्ता ने स्वीकार की है? कोई भी, अब मान लीजिए किसने स्वीकार किया है? आप अभी ना बोल रहे थे, अभी तो आपके बयान पर मजबूरी है, ये नहीं बोल सकते, इनकी मजबूरी है। इकबाल साहब, एक चीज क्लियर नहीं हो जाना चाहिए आरजेडी से भी कि इस तरह के बार बार अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष पर आपके ही कद्दावर नेता अगर बार बार बयान दे रहे हैं तो पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर, कार्यकर्ताओं के बीच या आपके वोटर के बीच एक गलत मैसेज नहीं जाता कि सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी के अंदर? देखिए, माननीय जगदानंद सिंह जो जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का भाग दौड़ दिया, और जब 4 और 5 को जो मीटिंग हुई थी तो उस वक्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपना संबोधन किया था दिल्ली से, तो जगदा बाबू की काफ़ी प्रशंसा की थी। और निश्चित रूप से जिस हिसाब से वो हमारे जो अध्यक्ष हैं, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, वो वर्करों में कोई बेचैनी नहीं है, वर्करों में किसी तरह का ये नहीं है। और तेज प्रताप के अंदर इतनी बेचैनी? देखिए, तेज प्रताप यादव जी माननीय लालू प्रसाद यादव जी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़का हैं। आज तो बीजेपी ने यह भी कह दिया कि तेज प्रताप के साथ लालू जी अन्याय कर रहे हैं, बड़े बेटा हैं वो, तो उनको नहीं बनाया, छोटे को बना दिया। देखिए, भाजपा का काम है आग लगाना, और हम लोग का काम है वो आग नहीं। हम लोग सामाजिक न्याय के हैं, समाज के हर वर्ग को जोड़ के चलते हैं। दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा अल्पसंख्यक, सारे समाज, दबे शोषित की आवाज है, हमेशा उनकी आवाज उठाते हैं। आपने देखा भी परसों हम लोग जनगणना को लेकर, लेकिन एक सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष है तो वक्त पर नहीं, ऐसा देखिए, ऐसे नहीं। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि अब जो माई समीकरण है वो माई समीकरण नहीं है, A-to-Z की पार्टी है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल में एक परिवर्तन आई है, और सब समाज को है, और सारे समाज को पदाधिकारी बनाया गया है, समाज से जोड़ा गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब हम लोग ठीक है, मिल गए। और आपने देखा है कि तेज प्रताप यादव जी का बयान भी आया है कि अर्जुन हमारे नेता है और बिहार के भविष्य मुख्यमंत्री है। वो तो कह रहे हैं, लेकिन फोटो नहीं लगाएंगे। और देखिए वो फोटो नहीं, फोटो का बात नहीं है, वो कल छात्र राजद की बैठक थी। अब इस पर अभी देखिए बैठक और फिर मतलब महिला ये पोस्टर का मामला है। जाहिर सी बात है कि वो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग बैठे हुए हैं, अब इस पर क्या होगा इस पर ज्यादा हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर हुलेस मांझी जी और साथ ही साथ इकबाल अहमद साहब और अभिषेक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। हालांकि तमाम नेता अपने तरीके से इसकी व्याख्याएं हैं, कह रहे हैं, जो बातें हो गई है उसे ढकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आगे आने वाले दिनों में ये वार, पलटवार, पोस्टरवार, बयानबाजी और तेज होना तय है। 16 तारीख को आरसीपी सिंह आ रहे हैं। अब वो भी अपनी ताकत सड़कों पे दिखाएंगे, पार्टी कार्यालय में दिखाएंगे। दिखाना उनकी मजबूरी है। अगर आप नहीं दिखा पाएंगे वो, तो निश्चित रूप से तय मानिए आगे आने वाले दिनों में जेडीयू में वो हाशिए पर होंगे। हालांकि उनके दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। वैसे में आगे आने वाले दिनों में अगर जेडीयू में पार्टी अगर 2 फाड़ में हो जाए तो आप आश्चर्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहां तो पॉलिटिक्स जारी है और इसी पॉलिटिक्स और पोस्टर के बीच में
पंगा भी जारी है। कार्यक्रम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। नहीं, वैसा कोई पार्टी का निर्देशित नहीं है कि हम उपेंद्र कुशवाहा का फोटो डाल सके। उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है। पोस्टर में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे, निश्चित रूप से विश्वास रखेंगे। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई। होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप पोस्टर, पॉलिटिक्स और पंगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मीना म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट और ओसेनिका।